हर इंसान किसी न किसी टैलेंट का मास्टर होता है। ज़रूरत होती है अपने उस टैलेंट को पहचानने की। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि स्कूल एजुकेशन बच्चों को सिर्फ 1% सिखा पाती है। मैं अपनी लाइन दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। एलन मस्क ने कहा कि जो स्कूल एजुकेशन होती है वो बच्चों को सिर्फ 1% ही सिखा पाती है। बाकी 99% बच्चों को खुद सीखना होता है। ये बात एलन मस्क ने अपने काम से सिद्ध भी कर दी है। ये पूरी दुनिया जानती है। देखो, हमें एक दूसरे तरीके से इसको समझते हैं। अगर स्कूल एजुकेशन बच्चों को सिखा पाता है, टीचर्स सिखा पाते, तो क्लास में जितने भी बच्चे हैं हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है ना। उस स्कूल में सब बच्चों को, जितने भी बच्चे क्लास के अंदर बैठते हैं, सबको एक जैसा सिखाया जाता है, सेम एजुकेशन दी जाती है। किसी बच्चे में वहाँ ऐसे नहीं है कि भी किसी को अलग बैठा के स्पेशल एजुकेशन दी जाती है, नहीं ना। फिर क्लास के सभी बच्चे इंटेलिजेंट क्यों नहीं होते? कुछ ही बच्चे इंटेलिजेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल रियल है कि स्कूल एजुकेशन बच्चों को, जैसे हम मानते हैं, पेरेंट्स मानते हैं कि सब कुछ बच्चों को स्कूल में सिखाया जा रहा है। जी नहीं, बच्चों को वहाँ सिर्फ एलन मस्क वाली बात है, 1% ही सिखाया जाता है। कहने का मतलब ये है, बच्चा सीखना चाहता है उतना ही सीखता है। 99% बच्चे पे डिपेंड होता है। ये नर्सरी से लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा फिफ्थ क्लास तक हम मान सकते हैं इस बात को। लेकिन एलन मस्क ने तो ये बात भी गलत साबित कर दी, क्योंकि वो अपने बारे में जो बताते हैं ना कि मैं जो सीखता था स्कूल के अंदर, मुझे वो अपने टैलेंट के हिसाब से एक बकवास लगता था, और वो सिद्ध भी कर चुके हैं इस बात को। और एक ये जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि अगर स्कूल में बच्चे को सिखाया जाता तो हर बच्चा इंटेलिजेंट क्यों नहीं होता है, सिर्फ कुछ बच्चे ही क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ बच्चे सीखना चाहते हैं वो लेवल जो सिखाया जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे किताबी कीड़ा होते हैं, मीन्स पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर कामयाब भी हो जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिन बच्चों ने मेहनत करके वो मुकाम हासिल किया जितनी उन्होंने मेहनत की थी, जिस लेवल की उन्होंने मेहनत की थी। ठीक है, लेकिन मैं एक यहाँ छोटा सा अलग पॉइंट ले रही हूँ। जो बच्चे किताबी कीड़ा नहीं है, मीन्स जिन बच्चों का पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ काम चलाऊ कह सकते हैं, सिर्फ उतना ही कर पाते हैं जितना ज़रूरी है, ज़्यादा वो फोकस नहीं दे पाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। और हमारा समाज और स्कूल ऐसे बच्चों को सिद्ध कर देता है, एक मोहर लगा देता है कि वो बच्चे लाइफ में कामयाब हो ही नहीं सकते। बिल्कुल गलत है। मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ ये बात कि जो बच्चे किताबी कीड़ा नहीं होते हैं ना, जो जिनका पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, सिर्फ काम चलाऊ पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों में गजब का टैलेंट होता है। सच में उनमें एक अलग तरह का एक कैचिंग पावर, एक गजब का टैलेंट होता है। ज़रूरत होती है सिर्फ उस टैलेंट को पहचानने की। रियल में अगर वो बच्चे अपने टैलेंट को पहचान लें और उस पर काम करें, उस पर फोकस करें, तो यकीन मानिए, जो बच्चे सारा सारा दिन पढ़कर कामयाब होते हैं ना, वो बच्चे उनसे
कई गुना आगे हैं। और देखो, मैं अपनी एक वीडियो में पहले भी इस बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर चुकी हूँ एजुकेशन सिस्टम के बारे में। मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि भई मैं ये ऐसा कह रही हूँ कि पढ़ाई नहीं करनी है बच्चों की। मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है, जो बहुत सारा टाइम दे पाते हैं अपनी पढ़ाई में, मेहनत करते हैं, उसके बलबूते पर कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कई बच्चों का ऐसा होता है कि जितना दिया गया बस काम चलाओ, जितना राइटिंग दिया गया है, जितना लर्निंग दिया गया है, उन्होंने कर लिया। लेकिन वो उतना नहीं कर पाते, उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन उनमें माइंड बहुत तेज होता है, यकीन मानिए। बहुत शार्प माइंड वाले होते हैं ऐसे बच्चे। जो किताबी कीड़ा होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उनका भी माइंड तेज होता है। लेकिन कुछ बच्चों की बात कर रही हूँ जो काफ़ी तेज होते हैं, बस वो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए बता रही हूँ कि अपना टैलेंट पहचानिए, और पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, चाहे आप छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, और पेरेंट्स से भी कह रही हूँ, अगर कोई पेरेंट्स मुझे सुन रहा तो अपने बच्चे का टैलेंट पहचान सकते हो आप। आज हम उस युग में जी रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई मायने नहीं रखती है, या मैं ये कहूँ कि सिर्फ किताबी कीड़ा होना ही मायने नहीं रखता है। बहुत सारे टैलेंट बच्चों के अंदर छिपे होते हैं, बस उसको निखारना होता है, बच्चों को उस पे फोकस करवाना होता है। पेरेंट्स समझ सकते हैं अपने बच्चों की इस बात को आराम से, और बच्चे अपने बारे में थोड़ा-सा टाइम देकर आराम से सोचें। अगर पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो किस फील्ड में है? सिर्फ आपने ये अपने आप से पूछना है। फिर वो कौन-सा फील्ड है जिसमें आप जाना चाहते हो? और अगर स्टार्ट में आपको ये लगे ना कि नहीं, आपकी सिचुएशन या आप नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, तो आप स्टार्ट तो कीजिए। और मान लो बाय चांस आप नहीं जा सकते, नहीं हो सकता, लेकिन स्टार्ट कीजिए, उस पे करते रहिए। अगर कुछ दिनों तक गरीबी झेलनी पड़े तो क्या फ़र्क है? कोई बात नहीं, ज़िंदगी तो आपकी मर्ज़ी की होगी, कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर आपको ये मोहर लगा देते हैं ना स्कूल वाले और कुछ हद तक समाज वाले कि जो किताबी कीड़े नहीं हैं, मेन से जो बहुत सारा टाइम पढ़ाई में नहीं दे पाते हैं, वो कामयाब नहीं हो सकते। मैं लिख कर दे सकती हूँ, सिर्फ़ अपना टैलेंट पहचान लीजिए एक बार, और उस फ़ील्ड में एक बार फ़ोकस होके तो देखिए। उस रास्ते पर एक बार चल कर तो देखिए। जिस फ़ील्ड में, जिस भी साइड में आपका इंटरेस्ट है, यकीन मानिए आप कामयाब ज़रूर होगे, क्योंकि इंसान उसी फ़ील्ड में सबसे ज़्यादा मेहनत कर पाता है, कामयाब हो पाता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है और वो अपने आप को पहचान लेता है। देखो, कई बार बच्चे पेरेंट्स के दबाव से या घर की सिचुएशन से ऐसी जॉब पकड़ लेते हैं कि वो खुश नहीं होते हैं, ठीक है? उनका उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। वो एक मजबूरी भरी लाइफ़ जीते हैं। क्या लाइफ़? आप मुझे थोड़ा-सा समझने की कोशिश करना। मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइफ़ एक जीने, यानी जन्म से लेके मरने तक का एक छोटा-सा सफ़र है। इसको स्पेंड करने के लिए जो पैसा ज़रूरी है, ठीक है? और वो पैसा कमाने का जो फ़ील्ड होना चाहिए, काम होना चाहिए, उसमें मतलब उससे इंसान को प्यार होना चाहिए, मजबूरी नहीं। और मोस्टली फ़ील करके देखो अपने आस-पास, खुद को फ़ील करके देखो, ऐसा लगेगा कि नहीं, ये एक प्रेशर है, ये एक बोझ है, जहाँ हम काम कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अब तक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब भी सोच लेते हैं, तो अब भी स्टार्टिंग बढ़िया हो जाएगी। अब भी हमारी मन मर्ज़ी से हम स्पेंड कर पाएँगे। बस थोड़ा-सा ज़रूरत है अपने टैलेंट को पहचानने की, उस पर फ़ोकस होने की। टैलेंट पहचान लिया, फिर उस पे फ़ोकस होना, उस पर काम करना।
कोई कुछ भी बोल ले, आपने पहचान लिया अच्छे से, बस उस पे बढ़ जाइए आगे। और आज के जो वीडियो मेरा सिर्फ़ उन बच्चों के लिए है, देखो मैंने अपने टीचिंग टीचिंग लाइफ़ में जो अनुभव प्राप्त किया है, बस उसको शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसे-ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो सिर्फ़ काम चलाऊ पढ़ाई करते हैं, ये नहीं है कि वो पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन उनका माइंड ऐसा होता है कि इतना बताया तो बस इतना ही करना है और उनका माइंड बहुत तेज़ होता है, कुछ अलग फ़ील्ड में। तो अपने माइंड को पहचानिए, अपने आप को, अपने टैलेंट को पहचानिए और उसी फ़ील्ड में आगे बढ़ जाइए। सबको मीन्स जो आपको कह रहे हैं उनको इग्नोर कीजिए। पेरेंट्स हैं, परिवार है, उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए और उस पर फ़ोकस कीजिए। देखना आप कामयाब ज़रूर होंगे।